बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है और 14 अप्रैल फ्राइडे के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो आज शाम 5:30 पे डाटा है जो गोल्ड के हक में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जिस तरह कल का डाटा हमने बताया था कि मार्केट 10 से 20 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है, तो मार्केट ने 2028 से 2048 तक 20 डॉलर की मूवमेंट ली है। तो हम जो भी एनालिसिस देते हैं उसके सामने हमारी प्रीवियस हिस्ट्री होती है। तो अगर आज देखा जाए तो आज प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक मार्केट 10 से 15 डॉलर के दरमियान मूवमेंट ले सकती है। और इसी तरह 7 बजे भी डाटा है, तो इसमें 5 और 7 ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान मार्केट मूवमेंट ले सकती है। तो एक बात याद रखने की है कि हर वीकेंड पे मार्केट जब अपना ट्रेंड बनाती है तो उसने वीकली क्लोजिंग देनी होती है। तो इस बुनियाद पर मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स और डाउन चली जाती है। तो चांसेस यही हैं कि मार्केट प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी उसके करीब करीब क्लोजिंग देगी। तो आगे हम टेक्निकल ही में इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जिस तरह के कल मैंने बताया था कि ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया है ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मार्केट आप देख सकते हैं ठीक उसी एरिया में आई और मार्केट ने रिजेक्शन लेके क्लोजिंग इसके नीचे दी है। तो जिसका मतलब है कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो मार्केट आज मज़ीद बुलिश हो सकती थी। तो आज के दिन अगर वीकली देखा जाए तो मार्केट के बेरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आज के दिन अगर मार्केट की सपोर्ट को हम देखें तो 2020 है और पिवट पॉइंट को देखें तो 2034 है और रेजिस्टेंस को देखा जाए तो 2054 है। तो अब मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के ऊपर। जब मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर हो तो उसका मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। जिस तरह कल मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर थी तो मैंने कहा कि जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती पिवट पॉइंट के नीचे H1 में H4 में, तब तक हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। तो मार्केट ने कल के दिन एक कैंडल भी पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं की, तो सारा दिन हमारा ट्रेंड बुलिश था। तो मार्केट ने पहले 2028 तक ब्रेक किए रखा अपने आप को, फिर उसके बाद जब फंडामेंटल आया तो मार्केट ने सेकंड जो रेजिस्टेंस थी 2040 वाली 41 वाली, मार्केट ने फिर इसको भी ब्रेक किया और तीसरी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट ने कल ब्रेक लगाई। तो आज के दिन सिनारियो क्या हो सकता है? मार्केट अब चल रही है पिवट पॉइंट के ऊपर तो हम मार्केट को देखेंगे पिवट पॉइंट के करीब। जब मार्केट पिवट पॉइंट के करीब आएगी तो फिर हम यहीं से बाय उठाएंगे और 2054 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादा मालूम यही होता है कि ये जो हाईलाइट एरिया है मार्केट इसी के दरमियान ही से वापस आएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, और इसको करना भी चाहिए क्योंकि ये जो हमने ब्लैक कलर का हाईलाइट एरिया किया है ये 10 डॉलर का एरिया है। ये अभी तक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है मार्केट में, जिसको मार्केट ने मुकम्मल करना है। तो मार्केट 2028 और 30 तक आने के चांसेस मार्केट के बहुत ज़्यादा है। तो अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके मज़ीद नीचे आती है, क्लोजिंग दे देती है, तो हम मार्केट को फिर दोबारा देखेंगे पिवट पॉइंट के करीब और रिजेक्शन पे हम मार्केट में सेलिंग के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट 2020 होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 1999 और 2000 का एरिया होगा और वीकली भी यही क्लोजिंग बनती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट की वीकली क्लोजिंग थी जो पहले वाली थी, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया है 2007 का। तो चांसेस यही है कि मार्केट नीचे आए और इसके करीब करीब या इसके नीचे 2000 के करीब मार्केट क्लोजिंग दे।
तो इसका ख्याल भी रखिएगा। आसानी के लिए मैं चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। मार्केट गो डाउन, if rejection then go up, if rejection then down, if rejection then buy. If market break pivot point, then go to 2020. If rejection, then up. If rejection, then down. तो ट्रेडर्स इसके साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसमें हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं और उसमें चार्ट वगैरह दीगर पेयर्स के यूरो, यूएसडी, जेपीवी और आयल, इस तरह दीगर पेयर्स के हम चार्ट सेंड कर देते हैं जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है। ट्रेडर H4 का चार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने इस अपनी स्विंग हाई को मार्केट ने कल ब्रेक किया तो फ़ौरन हमने मार्केट को बाय की तरफ देखा। और अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने अब इसको किया है ब्रेक। और ब्रेक करने के बाद मार्केट के लिए नीचे एक ये वाला एरिया जो रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ये मार्केट का आर्डर ब्लॉक है। तो चांसेस ये हैं कि मार्केट अपने आर्डर ब्लॉक की तरफ आए और यहीं पे इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है आर्डर ब्लॉक को, तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे 1986 की तरफ भी आने के चांसेस हैं, जो मार्केट की अभी तक ये सपोर्ट बाकी है। इसको टेस्ट नहीं किया, मार्केट इधर आए और इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर निकल जाए। दो सिनारियो H4 में हमारे सामने हैं। ट्रेडर H1 का चार्ट है, अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए इसको अपनी सपोर्ट को टेस्ट करना होगा। तो जब मार्केट इस एरिए में आए और H1 में या H4 में आपको रिजेक्शन कंफर्म हो जाए, तो रिजेक्शन के बाद मार्केट जब दोबारा इसको टेस्ट करेगी तो फिर हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इस एरिए को ब्रेक कर देती है जो कि 2020-22 का एरिया है, H1 में या H4 में इसके नीचे क्लोजिंग देती है, यही एरिया हमारा H4 में भी है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग वाक़ई हो जाती है तो हम मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ देखेंगे, 2004 और 5 की तरफ मार्केट के आने के चांसेस हैं। तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए, इसको देखकर आप ट्रेड कीजिएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।